पिछले लेक्चर से हम लोग निम्रा सुंडरा को स्टार्ट किए हैं और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। माइकोराइजा है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है फंगस के साथ और रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड में देख रहे हैं VM, जिसका कि फुल फॉर्म होता है वेस्कुलर आर्बोस्कुलर माइकोराइजा, जो यूज होता है किसके लिए, फॉस्फोरस सोलबलाइजिंग इन प्लांट रूट्स। फॉस्फोरस को सोलबलाइज करने में हेल्प करता है और उसके बाद इजीली ऑब्जर्व किया जाता है प्लांट रूट्स के द्वारा। उसके बाद थर्ड पे देख रहे हैं सीरियल्स आर डिफिशिएंट इन विच अमीनो एसिड। सीरियल्स होता है जो कि कौन से अमीनो एसिड में डिफिशिएंट होता है, तो लाइसिन होगा इसका। अमीनो एसिड विच इज डिफिशिएंट इन लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस में कौन सा अमीनो एसिड डिफिशिएंट होता है, तो मिथानिन मिथायोनिन होता है जो कि डिफिशिएंट होता है। आगे हम लोग देख रहे हैं पावर टिलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। पावर टिलर मतलब किसके कल्टीवेशन के सुटेबल होता है, तो पैडी के लिए होगा। और अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं अमोनियम फॉस्फेट कंटेन। अमोनियम फॉस्फेट क्या क्या कंटेन करता है, 50% नाइट्रोजन कंटेन करता है और 62% P2O5 कंटेन करता है। उसके बाद ये पे देख रहे हैं TZ, जिसको कि टेट्राजोलियम टेस्ट भी बोलते हैं। ये किसके लिए होता है, तो वेबिलिटी ऑफ सीड्स के लिए। सीड का वेबिलिटी कितने दिन के लिए है उसको जांच करने के लिए हम लोग टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं इन वेट नर्सरी ऑफ राइस लेवल ऑफ वाटर इज मेंटेन 5 सेंटीमीटर। ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पॉडलिंग इन राइस। पॉडलिंग के लिए ऑप्टिमम डेप्थ होना चाहिए 5 सेंटीमीटर और बेट नर्सरी में वाटर भी मेंटेन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और ऑब्जर्व बाई। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन किसके द्वारा ऑब्जर्व होता है, तो ओजोन लेयर के द्वारा। और ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन होता है वो CFL के द्वारा होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IARI के फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर कौन थे, तो डॉक्टर B विश्वनाथ जी थे। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट। वीट में जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होता है इरिगेशन के लिए वो CRA स्टेज होता है, जिसको कि क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज भी बोलते हैं और ये 21 दिन आफ्टर सोइंग होता है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं जूम कल्टीवेशन मोस्टली फाउंड इन। जूम कल्टीवेशन कहाँ होता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। प्लांट ग्रोइंग इन साल्ट वाटर आर नोन एज। प्लांट को साल्ट वाटर में ग्रो करेंगे उसको क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स। क्रॉप कनॉपी टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय। क्रॉप कनॉपी मेजर हम लोग किससे करेंगे, इंफ्रारेड थर्मोमीटर से। इंफ्रारेड थर्मोमीटर से करते हैं क्रॉप कनॉपी टेम्परेचर का मेजरमेंट। आगे हम लोग देख रहे हैं रिक्लामेशन डिजीज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ। रिक्लामेशन डिजीज किसके कारण, किसके डिफिशेंसी के कारण होता है, तो कॉपर के कारण। हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंट एब्सिसिक एसिड APA। हार्मोन के ड्रॉट टॉलरेंस होता है वो क्या होता है, एब्सिसिक एसिड। कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक टू एग्रीकल्चर GDP 29.7% होता है। हार्मोन को यूज करते हैं हर्बिसाइड की तरह, वो 2,4-D हार्मोन होता है और इसको 20 ppm से अधिक यूज करते हैं तो वो एक हर्बिसाइड की तरह वर्क करता है। एलिमेंट अवेलेबल इन बोथ एनाइन एंड कैटाइन। मतलब दोनों फॉर्म में अवेलेबल रहता है, एनाइन और कैटाइन के फॉर्म में। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डॉर्मेंसी ब्रेकिंग हार्मोन, जो कि डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, साइटोकिन। रिंग वॉर्म डिजीज कॉजेज बाय। रिंग वॉर्म डिजीज किसके कारण होता है, फंगस के कारण।
वाइंड विच इज कॉजेज रेनफॉल इन तमिलनाडु। कौन से वाइंड के कारण तमिलनाडु में रेनफॉल होता है? तो नॉर्दर्न ईस्टर्न मानसून के कारण। आगे देख रहे हैं स्ट्रेस हार्डेनिंग इन प्लांट कैन बी अचीव बाई। स्ट्रेस हार्डेनिंग किसके कौन से हार्मोन के कारण होगा? तो ए बी है, अब्सिसिक एसिड के कारण होता है। और मैक्सिमम एलोवेबल बायोयूरेंट कंटेंट ऑफ यूरिया इज 1.5%। कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना कार्बन कंटेंट रहता है? तो 58%। नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर यूज फॉर व्हीट एजेटोबैक्टर। नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर यूज फॉर सॉर्गम एजोस्पेरेलियम। वर्टिकल मल्च इज यूज इन सॉइल। वर्टिकल मल्च हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल में करते हैं। और क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी वेयर गिवन बाई। क्राइटेरिया इसेंशियलिटी किनके द्वारा दिया गया है? तो अर्नॉन और स्टॉट एक साइंटिस्ट थे, वो दिए हैं 1939 में। ऑप्टिमम स्पेसिंग फॉर वीट के लिए ऑप्टिमम स्पेसिंग कितना चाहिए? तो 22.5 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन चाहिए। द नॉन ट्रेडिशनल एरिया फॉर कल्टिवेटिंग वीट इज ईस्टर्न इंडिया। मेजर फॉस्फोरस फर्टिलाइजर इन इंडिया तो ये होता है डीएपी। डीएपी में सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस पाया जाता है। वेरी फ्यू पुअर बीपीएल पीपुल आर इन। पंजाब में बीपीएल के लोग पंजाब में बहुत कम लोग होते हैं और सबसे ज़्यादा होते हैं बिहार में। बायो फर्टिलाइजर मोर सुटेबल फॉर शुगर केन इज एजोटोबैक्टर। डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ सोयाबीन सीड। सोयाबीन सीड के लिए डेप्थ हम लोग को 3 सेंटीमीटर चाहिए। फर्स्ट वेराइटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस इन इंडिया इज TN1। इंडियन मस्टर्ड नोन एज ब्रासिका जोन्सिका। इंडियन मस्टर्ड को क्या बोला जाता है? ब्रासिका जोन्सिया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर इज अमोनियम नाइट्रेट। मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया। इंडिया में मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल ग्रुप कौन है? एलुवियल सॉइल होता है। और इन SSP सल्फर कंटेंट। सिंगल सुपर फॉस्फेट में कितना परसेंट सल्फर कंटेंट होता है? तो यहाँ पे देख रहे हैं 12% होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंट इन इंडियन सॉइल। इंडियन सॉइल में कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी होता है? तो जिंक का। स्पाइक टूथ हैरो इज ए टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट सेकेंडरी टिलेज का। मोस्ट वाइडली यूज फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी। सॉइल एसिडिटी को करेक्ट करने के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे? लाइम का यूज करते हैं। जायरा कल्टीवेशन मेथड इज फॉलोड इन कुकर व्हीट। CN रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज 10:1। नेशनल सीड एक्ट पास कब हुआ है? तो 1966 में। सीड एक्ट पास हुआ है 1966 में और नेशनल सीड कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश हुआ है 1969 में। रूट प्रोमोटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है जो कि रूट ग्रोथ को प्रमोट करेगा? IBA। फ्लावर एंड फ्रूट सेटिंग हार्मोन NAA। बेंच ट्रेसिंग इज डन व्हेन स्लोप इज मोर देन। बेंच ट्रेसिंग हम लोग कब करेंगे? 15% से ज़्यादा स्लोप होगा तब। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड बल्क डेंसिटी। डिस्क प्लाउ इज यूज व्हेन द सॉइल इज टफ। डिस्क प्लाउ कब करते हैं? जब सॉइल टफ होता है। फर्स्ट मैन मेड सीरियस ट्रिटिकई है और चीपेस्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर यूरिया होता है। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया हाइड्रोलाइसिस अमोनियम कार्बोनेट। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया हाइड्रोलाइसिस का क्या है? अमोनियम कार्बोनेट। नाबार्ड वाज सेट अप ऑन द
रिकमेंडेशन ऑफ शिवारमन कमेटी के द्वारा। और आगे हम लोग देखते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म क्या है? एजिटोबैक्टर। द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड, फ्रूट ऑफ मस्टर्ड को क्या बोलते हैं? सिलिक्वा। सप्लीमेंटल इरिगेशन इज नोन एज लाइफ सेविंग इरिगेशन। मेजर एग्रीकल्चर इम्पोर्ट इन इंडिया इज ईडेबल ऑयल। यहाँ पे ध्यान देंगे, इम्पोर्ट है मतलब इंडिया में आता है, सबसे ज़्यादा ईडेबल ऑयल इंडिया में आता है अदर कंट्री से। ल्यूनिश्री इज ए वेराइटी ऑफ सुपर राइस प्लांट विथ मेल एंड फीमेल फ्लावर। दोनों मेल और फीमेल प्लांट होगा तो उसको क्या बोलते हैं? मोनेशियस। नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। ब्यूरोफोर्ट स्केल इज यूज टू मेजर। ब्यूरोफोर्ट का मेजर किसके लिए करते हैं? बाइंड फोर्स के लिए और बाइंड स्पीड के लिए। वन स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू वन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना होता है? तो 1013.25 MB। डाईवैक ऑफ सूट ओके ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ। डाईवैक किसके डिफिशेंसी के कारण होता है? कॉपर के कारण। ग्रे स्पॉट ऑन लिप्स ओके ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ। ग्रे स्पॉट किसके कारण होगा? तो मैग्नीज के डिफिशेंसी के कारण। इंडियन सॉइल आर मेनली डिफिशियंट इन। इंडियन सॉइल डिफिशियंट किसका का होता है? नाइट्रोजन का। और ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बोले तो जिंक का। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ शुगर केन। शुगर केन का मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो डिजीज होता है वो होता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। पोटैटो और बॉर्न ऑन स्टोलन। पोटैटो ट्यूबर आर ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। पोटैटो किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है? तो स्टेम का होता है। शुगर केन सोइंग इन ट्रेंच मेथड इज मेथड टू प्रिवेंट। शुगर केन हम लोग ट्रेंच मेथड में करते हैं जिसके कारण क्या अवॉइड होता है? लॉजिंग। जो प्लांट्स है वो गिरेगा नहीं। फॉर सीड पर्पस कैरोट इज। अगर हम लोग सीड का ग्रो करते हैं, कैरोट का ग्रो करते हैं सीड के लिए, तो हम लोग उसके लिए बाइनियल करेंगे। बोरोन इज हार्मफुल फॉर प्लांट हैविंग कंसंट्रेशन मोर देन 3 ppm। 3 ppm से ज़्यादा बोरोन देते हैं तो प्लांट के लिए हार्मफुल होगा। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अमॉन्ग सीरियल्स मेज। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसमें देखने को मिलेगा? सीरियल्स में, मेज में। कायोलिन इज ए टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग टाइप। साइकोसेल CCC is a growth retards family of Sesame Pedaliaceae, family of jute Tiliaceae. Which family of crop is more exhaustive? Grammy family। ग्रामी फैमिली का होता है जो कि मोर एग्जॉस्टिव टाइप का होता है। ओरिजिन ऑफ मेज। मेज का ओरिजिन मैक्सिको है और सोयाबीन का ओरिजिन चाइना है और टोबैको का ओरिजिन मैक्सिको है। हाईएस्ट एरिया ऑफ समर मेज बिहार। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इज पब्लिश्ड बाय ICAR। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस किनके द्वारा पब्लिश किया गया है? तो ICAR के द्वारा। येलोइंग ऑफ टी लीव्स ओके ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ। जो टी का लीफ रहता है वो येलो हो जाता है किसके कारण? सल्फर के कारण। द ग्रीन हाउस गैस दैट रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड। पैडी फील्ड से ग्रीन हाउस गैस रिलीज करता है वो मीथेन होता है। तो हम लोग ये भी याद रखेंगे कि मीथेन होता है जो एक ग्रीन हाउस गैस होता है। द एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो आइपोमिया पोटाटा जिसका बोटनिकल नेम होता है उसका एडवेंसियस रूट होता है। कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज फॉर डिटेरमाइन एज ऑफ फॉसिल्स।
द इरीगेशन मेथड विच इज सुटेबल फॉर सलाइन सॉइल, सलाइन सॉइल के लिए कौन सा मेथड होता है जो कि सुटेबल होता है? तो फ्लडिंग मेथड। एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द डिजीज एंड ड्रॉट रेसिस्टेंस, पोटेशियम। एलिमेंट इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफर एंड स्टोरेज इन प्लांट, फास्फोरस होता है जो कि हेल्प करता है किसमें? एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन में और स्टोरेज में। न्यूट्रिशन और टर्म एज इसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट, 16 न्यूट्रिशन होता है जो कि इसेंशियल होता है प्लांट के लिए। एपिकल बर्ड डोमिनेंस इज कॉजेज बाय विच हार्मोन, एपिकल डोमिनेंस होता है, एपिकल बर्ड डोमिनेंस होता है वो ऑक्सीन के कारण होता है। हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर इज महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पोटेशियम का यूज होता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स इन वर्ल्ड, व्हीट होता है। सीड रेट ऑफ सॉर्गम 9 से 12 kg पर हेक्टेयर। डी शकरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ क्रॉप टोबैको में। द वीट व्हिच वॉज फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल, लैंटना कैमेरा। स्टेट वेयर सीड लॉ और अडॉप्टेड, कर्नाटका में सीड लॉ अडॉप्ट किया गया है। सॉइल मॉइस्चर टेंशन डायरेक्टली मेजर्ड बाय, सॉइल मॉइस्चर टेंशन डायरेक्टली किससे मेजर करते हैं? टेंसियोमीटर से। और इवोपोट्रांसपिरेशन मेजर करते हैं लाइसीमीटर से। इवोपोट्रांसपिरेशन बोलेंगे जब किसी भी ग्रोइंग फील्ड से होगा, क्रॉप लगा हुआ होगा और क्रॉप से भी होगा और जो फील्ड रहेगा, स्पेस रहेगा, उससे भी होता है ट्रांसपिरेशन, तब हम लोग उसको बोलते हैं इवोपोट्रांसपिरेशन। उसके बाद आगे देख रहे हैं, पार्शियल फ्रेम इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ वाटर फ्लो। फ्लडिंग इरिगेशन मेथड इज कॉमनली यूज फॉर, फ्लडिंग मेथड कॉमनली किसके लिए यूज करते हैं? राइस के लिए। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन थ्रू इरिगेशन नोन एज, फर्टिलाइजर का हम लोग एप्लीकेशन करते हैं इरिगेशन के साथ तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिगेशन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस इन राइस फील्ड, पडलिंग, पडलिंग है जो कि इम्पॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस जो कि राइस में करते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस फॉर सीरियल्स अकाउंट फॉर 10%। Saltation is the process of wind erosion. Irrigation efficiency of loam soil 70%. Sowing pattern used in dry land. Dry land में sowing pattern कैसा यूज करते हैं? ब्रॉडकास्टिंग, छिड़काव विधि। Most efficient method of irrigation is deep irrigation. इसमें मैक्सिमम वाटर का यूटिलाइजेशन होता है। Extensively grown pulse crop in India, chickpea. Relative humidity measured by, relative humidity किससे मेजर करते हैं? तो इसका होगा साइक्रोमीटर। क्रॉप ग्रोइंग फॉर कंजर्व सॉइल मॉइस्चर नोन एज मल्च क्रॉप, क्रॉप हम लोग ग्रो करते हैं मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्च क्रॉप। एग्जाम्पल ऑफ ओरिजन इरोजन परमिटिंग क्रॉप, मेज, मेज है को जो कि इरोजन को परमिट करता है। एग्जाम्पल ऑफ एरोजन रेसिस्टेंस क्रॉप, इरोजन को जो रेसिस्ट करेगा वो होगा कॉफी और ग्राउंडनट। द हर्बिसाइड यूज एज ए प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, फ्लूक्लोरलिन। एग्जाम्पल ऑफ C4 बीड, C4 बीड का यहाँ पे एग्जाम्पल है कॉमन लम्सक्यूरेटर। बोटनिकल नेम ऑफ टू रोड बार्ली इज, टू रो बार्ली का बोटनिकल नेम क्या है? हॉर्डियम डिस्टिकोनन, हॉर्डियम डिस्टिकोन, हॉर्डियम डिस्टिकोन।
द नेम ऑफ 6 रो बार्ली, 6 रो बार्ली का क्या बोलते हैं? हॉर्डियम वल्गैरी। फर्स्ट AICRP वाज स्टार्टेड इन बीच क्रॉप, मेज में 1957 में। विच इज द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर बीटी कॉटन? ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कितना लेते हैं बीटी कॉटन के लिए? 10,000। ड्रॉस्पी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग इज कॉजेज बाय विच वीट? एजीमोन मैक्सिकाना के कारण होता है। क्रॉप इज सुटेबल फॉर हैविंग pH 4 से 5। राइस, टी और पोटैटो जी की सुटेबल होता है pH 4 से लेके 6 तक के लिए। रेड हेमोग्लोबिन इज रूट नोडल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो रेड होमोग्लोबिन रूट में नोडल्स में रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। और ह्यूमन में भी जो रेड होमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए ही हेल्पफुल होता है। एनुअल रेनफॉल इन राजस्थान, राजस्थान में एनुअल रेनफॉल कितना होता है? 575 mm। अमीनोफिलिक प्लांट, शुगर केन और राइस। कंट्री हैविंग 100% ऑफ क्रॉप्ड एरिया अंडर इरिगेशन, इजिप्ट होगा। और कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरिगेशन इफिशिएंसी, इजराइल। कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरिगेशन एरिया, इंडिया में। रिमोट सेंसिंग ऑप्टिकल वेव लेंथ फ्रॉम 0.3 to 50 UM are used. India is the first country to develop and use of hybrid in bajra, HB1 in 1965. Crop having maximum area under irrigation. Wheat होगा इसका। Most extensively fruit grown crop in the world, mango. Pusa giant is a variety of बरसीम ग्रास और पपाया, नीपर ग्रास और पपाया। ये तीन का पूसा जाइंट वेराइटी होता है बरसीम का, नीपर ग्रास का और पपाया का। टाइप ऑफ सॉइल वाटर विच इज मोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर ही मेनली प्लांट्स यूज करता है। एट इक्वेटर डे एंड नाइट और ऑलवेज इक्वल। Atmospheric pressure always decrease with altitude. Horizontal heat transfer from warmer area to cooler area, cloth line effect बोलेंगे। Vertical heat transfer from warmer to cooler crop area called oasis effect. Enzyme of nitrogen reduction is nitrogenase. Component of nitrate reduction is molybdenum. Measure of field crop required for optimum growth, 6.5 से 7 pH. Hence cultivated mostly crop are acidic in nature. Depth of water required for a crop is known as delta. Area irrigated by one causes discharge of water is duty. Spread is a day for which irrigation is supplied to the crop. बेड स्प्रेड बोला जाएगा। रेंसिडिटी इन सनफ्लावर ऑयल इज ड्यू टू, रेंसिडिटी किसके कारण होता है? तो ऑक्सीडेशन के कारण होता है। वेराइटी ऑफ ब्लैक ग्राम T9 पंत U119, ब्लैक ग्राम का वेराइटी यहाँ पे है। फेमस वेराइटी ऑफ मॉथ बीन इज RMO40। इलाइट वेराइटी ऑफ मूंग बीन AR पूसा बैसाखी SML 668। 0.1% solution in 500 liter of water is 5 ml। बायोक्लाइमेटिक लॉ प्रपोज्ड बाय हॉपकिंस के द्वारा।
बायोक्लाइमेटिक लॉ है जो किनके द्वारा प्रपोज किया गया है, हॉपकिंस के द्वारा। केमिकल सेफनेस ऑल्सो नोन एज हर्बिसाइड एंटीडायोड, एग्जाम्पल यहाँ पे Na दिया गया है, इट इज यूज्ड फर्स्ट इन मेज। क्रॉप विच हैज हाईएस्ट पोटेशियम अपटेक, पोटैटो। The low pressure area near the equator is called doldrum. Tricontanol is a growth stimulant obtained from leaves of lucerne.